वंदे मातरम। तो आज के वीडियो में हम लोग अपना एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो बचा हुआ है उसको देख लेते हैं। बहुत ही आसान है और बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आइए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करें। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग का ये 5 नंबर क्वेश्चन है, ये क्या हुआ है तो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, यानी समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है। हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, यानी कि उसे टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है, वही जो सूचीबद्ध करना है इसको। तो ठीक है, देखते हैं। और बहुत ही आसान है। आपको मैं बताया था कि सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में आना ज़्यादा ईजी होता है, रोस्टर से सेट बिल्डर में जाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। चलिए, तो वो तो हम लोग बना लिए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। बाकी इससे पहले कि अगर आप कोई भी वीडियोज़ नहीं देखोगे, वो सब नहीं बनाए होंगे, तो सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा। आइए यहाँ पे हम लोग समझते हैं। तो पहला है a = x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। भाई प्राकृत संख्या है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये सब प्राकृत संख्या हो गया। पहले कर दिया, अब विषम कह दिया, तो भाई विषम संख्या हम बचपन से पढ़ते आते हैं, तो अब कोई इसमें लफड़ा नहीं है। आराम से इसको ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट करने का जरूरत ही नहीं लग रहा है। सिंपली आप यहाँ से देखिए, अब इसके नीचे से हम लोग आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पे पहला हम लोग का a सिंपल हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब तो हो गए आपके नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, लेकिन हमें कैसे लिखना है विषम। तो विषम कौन कौन हमारे हो जाते हैं, तो 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है, 13 भी हो गया, डॉट 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 ऐसे इन्फाइनाइट कर दे, बात खत्म। अब यहाँ पे आपका बात आएगा कि हमें कैसे पता चला कि अनंत तक जाएगा, क्योंकि पीछे आप लोग बहुत सारा शर्त भी लिखते थे। तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है ना, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया है कि x किससे बड़ा होना चाहिए, किससे छोटा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। सिर्फ कह दिया कि x एक विषम प्राकृत संख्या है, तो विषम प्राकृत संख्या हो गया, ये काम खत्म। 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे ही आगे बहुत अनंत होते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे एकदम सिंपल है, इसको छोड़िए। आगे बढ़ते हैं बी पे। x सच दैट x एक पूर्णांक है, -1/2 से बड़ा है x और 9/2 से छोटा है। अब ये एक क्वेश्चन अच्छा है, बी में जो है बी नंबर वो अच्छा है। और एक बार जैसे इसको आप समझिएगा तो बहुत ही आसान भी है, पर यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा पूर्णांक कौन है। क्या 1.3 आपका पूर्णांक है, क्या 2.3 आपका पूर्णांक है, 2.5 आपका पूर्णांक है। ये सब पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक हमारे उधर निगेटिव से सभी चले आते हैं, डॉट 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 मतलब इनफाइनाइट से आता है। -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे जो पूर्ण अंक है। पूर्णांक पूर्ण अंक है, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो अब हमें इसको बनाने के लिए देखिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे सोचना होता है -1/2 जो है इसका मतलब क्या हो गया। तो -1/2 का अर्थ हो गया -0.5। -1/2 का अर्थ क्या हो गया, -0.5। और 9/2 का अर्थ क्या हो गया, तो 9/2 का अर्थ हो गया 4.5 यानी 4.5, ठीक है। तो अब ये 4.5 है और वो 0.5 है निगेटिव में। तो अब हम लोग को इनके बीच के होल मतलब इनके बीच के पूर्णांक यानी इंटीजर्स लिखने बीच के। तो आप भी अगर ध्यान दें, ये आपका अगर एक वास्तविक संख्या, ये संख्या रेखा है आपका, तो यहाँ पे आपका अगर ऐसे 0 है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इधर -1 होगा, -2, इस तरह से बहुत सारा संख्या जाएगा। इधर 6 भी होगा, ऐसे बहुत सारा इधर उधर दोनों तरफ है। तो अब यहाँ पे आप ध्यान देखिए, इसको मैं एकदम जिस बच्चे को समझ में नहीं आता है उसके लिए इसको मैं बना दे रहा हूँ, मगर जो बच्चे पकड़ लिए होंगे वो तो एकदम जल्दी से इसके आंसर लिख देंगे। देखिए, तो -0.5 कहाँ होगा, तो यहाँ पे होगा हाफ पे। और 4.5 कहाँ होगा, तो इन दोनों के सेंटर में होगा, यानी कि 0 और -1 के सेंटर में होगा -0.5 और 4 और 5 के सेंटर में होगा 4.5। तो हमें क्या चाहिए, इनके बीच के इंटीजर्स यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच के जो पूर्णांक हैं यानी पूर्ण अंक हैं, इंटीजर्स हैं, उनको लिखना है। तो कौन कौन है, 0 1 2 3 4, सिंपल। क्या हो गया, तो यहाँ पे b हमारा ये बन गया 0 1 2 3 4। कितना आसान है, हो गया, बन गया आपका ये 0 1 2 3 4। वहाँ पे क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए
आगे बढ़ते हैं, सी देखते हैं। तो सी इज इक्वल टू हम लोग से कहता है एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, यहाँ पे भी क्या है, पूर्णांक है, और शर्त क्या है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप ऐसे समझिए कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 की तरह समझिए, इस लेस देन को तो हम बाद में समझेंगे। तो यहाँ पे आपका एक्स का वैल्यू क्या हो जाता है, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाता है, आप लड़के एकदम जल्दी से आएंगे और लिख देंगे यहाँ पे 2 हो गया है, ऐसे लिख देंगे, पर यहाँ पे ऐसा बात नहीं है। एक्स स्क्वायर का यहाँ पे अर्थ हो गया +-2 ना, +-2 हो गया ना, क्यों, जब रूट यहाँ पे आता है तो इसको पूरा से अगर समझना हो तो क्या हो जाता है, यहाँ पे प्लस माइनस रूट आ जाता है ना 4 हमारा। तो अब इसका वैल्यू भी हो गया +-2, तो x का वैल्यू क्या हो गया, +-2। तो अब हम लोग का ये क्या कर रहा है इनडायरेक्टली, तो x अब चूंकि लेस देन है तो ये इनडायरेक्टली हम लोग से क्या कहेगा, तो एक्स स्क्वायर जो है वो -2 और +2 जो है, इनसे मतलब यहाँ पे माइनस, ये जो देखिए इस शर्त को कंप्लीट करना है कि नहीं, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे इक्वल से हम ले लिए, तो ये तो क्लियर हो गया कि भाई -2 से लेकर के 2 तक हमें चलना है, क्या करना है, तो -2 से लेकर के 2 तक चलना है, ठीक है। इससे अधिक मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिंपल भाषा में -2 से लेकर के 2 तक। अब इनके बीच में क्या लिखना है, -2 से लेकर के 2 तक तो इनफाइनाइट नंबर से ना, -2 से लेकर के 2 तक तो अनंत संख्याएं हमें मिल जाएंगी। यहाँ पे देखिए -2 से लेकर के 2 तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बातें हो रही हैं, तो इनके बीच में तो अनंत संख्या है, लेकिन हमें अनंत का जरूरत नहीं, हमें क्या चाहिए, तो पूर्णांक है। क्या कह दिया, एक्स एक पूर्णांक है, तो सिर्फ पूर्णांक वाले को लेना है, क्या करना है, तो सिर्फ पूर्णांक वाले को। तो ध्यान देना, सिर्फ पूर्णांक वाले में कौन कौन आ जाएगा, आपकी बार -2 को छोड़ना नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू आ गया ना, इक्वल टू का भी सिंबल लगा है, तो यानी कि -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, तो इन सबको लिख देना है। क्या हो गया, देखो इसको मैं लिख देता हूँ, फिर आपको और कुछ क्लियर कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ c इज इक्वल टू हम लोग का क्या हो गया, -2 -1 0 1 2। एक तो तरीका ये हो गया आपको समझने का, दूसरा तरीका आप ऐसे समझिए। अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, अब यहाँ से समझा रहा हूँ। एक्स स्क्वायर यानी यहाँ पे आप कोई भी पूर्णांक रखिए, वो 4 से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का वैल्यू मैंने 0 रखा, तो 0 का स्क्वायर 0, तो 4 से छोटा है, शर्त कंप्लीट हो गया। फिर मैंने यहाँ पे 1 रखा, तो ये 4 से छोटा है, कंप्लीट हो गया। फिर मैंने यहाँ पे 2 रखा, तो 2 के स्क्वायर 4 के बराबर है, ये भी कंप्लीट हो गया क्योंकि लेस देन इक्वल टू कर है। चलिए ये शर्त कंप्लीट हुआ, यहाँ पे मैं एक्चुअली 2 रखा हूँ, 4 नहीं, 2 जब रखा तो ये 4 बन गया। चलो फिर मैं -1 रखता हूँ, तो -1 रखा तो ये 4 से छोटा हुआ, -1 का स्क्वायर 1 जो कि 4 से छोटा हुआ। चलिए शर्त हो गया। -2 जब हम यहाँ पे रखते हैं तो -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो ये क्या होगा, इक्वल टू 4 में आ जाएगा। यहाँ पे ये मत समझना कि मैंने -2 का इज इक्वल टू 4 लिखा है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि इसका स्क्वायर इसके इक्वल हो गया, ठीक है। इन सब का स्क्वायर के बारे में इधर बात हो रही। तो ये सभी इस शर्त को कंप्लीट करते हैं कि लेस देन इक्वल टू, या तो वो लेस देन है या इक्वल टू है। अब जैसे आप -3 का स्क्वायर ले लीजिए, तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, -3 का स्क्वायर 9, तो 9 इससे तो छोटा नहीं है, इससे तो बड़ा हो गया, तो फेल हो गया। उसी तरह पॉजिटिव में जब 3 का स्क्वायर लिए तो ये भी नहीं, ये भी फेल हो गया। तो इसीलिए 0 1 2 -1 -2 यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। तो या तो इस लॉजिक से समझिए या फिर सिंपली इस लॉजिक से समझिए। मतलब क्या है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो ये हो गया हमारा सी। आइए डी देखते हैं, डी क्या है, तो डी इज इक्वल टू देख लेते हैं। तो डी कहता है एक्स सच दैट एक्स लॉयल शब्द का एक अक्षर है। तो इसमें मैंने क्या बताया था, शब्द वाले जो भी आते हैं तो उन सभी लेटरों को लिख देना है, एक एक कोमा करके ध्यान रखना है कि बस 2 बार कोई भी एक लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, बात खत्म। तो सिंपल है, ये क्या कर देना है, एल सबसे पहले है तो एल कोमा, ओ है तो ओ कोमा, वाई है तो वाई कोमा, ए है तो ए कोमा, एल जैसे है तो छोड़ दीजिए, जा एल तो लिख दिए हैं तो काम खत्म, यहाँ पे बंद कर दिए, हो गया। एल आ गया था तो छोड़ दिए, काम खत्म। डी और कौन है,
ई वाले को देखें। तो इसके आगे हम लोग यहाँ इस वीडियो में यहाँ से देखेंगे, क्योंकि इससे पहले जो मैं बनाया था यानी कि आपको 4 तक बता दिया गया है, 5 और 6 बच गया ई और एफ बताना, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ कि वीडियो तो मैं पूरा शूट कर दिया पर बाद में पता चला कि हम लोग का क्या है कि वीडियो सेव ही नहीं हुआ है, तो इस वजह से वो अधूरा सा रह गया था। तो आइए इसमें हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो अपना 5 क्या है, ई इज इक्वल टू है एक सच दैट एक वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये दो सिर्फ इसमें का बच गए थे, तो ये दोनों मैं यहाँ पे बना देता हूँ तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए एक सच दैट एक वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होता है। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सा 31 दिन का महीना नहीं है, ये सब आप एकदम आसानी से जानते हैं। तो ई इज इक्वल टू हम लोग का सेट कैसा हो जाएगा, तो भाई जनवरी 31 दिन होता है वो छोड़ दिए, तो उसके बाद फरवरी हो गया, तो फेब्रुवरी हो गया, मार्च को छोड़ दिए फिर अप्रैल हो गया, फिर अप्रैल के बाद मई छोड़ दिए तो फिर जून हो जाएगा, और जुलाई और अगस्त दोनों 31 दिन हो जाएंगे, तो इन दोनों को छोड़ दिया गया, तो जुलाई अगस्त छोड़ दिया गया, तो उसके बाद हम लोग का सितंबर हो गया, फिर उसके बाद अक्टूबर छोड़ दिया गया तो अब नवंबर हो जाएगा, और दिसंबर तो 31 दिन हो गया, बात खत्म। ठीक है, ये अब आप कैलेंडर से देख लीजिए या बच्चों को बताया जाता है वो हैंड पे ऐसे बताया जाता है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो इसमें जो गड्ढे में गया वो 31 दिन का नहीं होता है, सिंपल। तो अब ये मतलब आपका 11th का ये टॉपिक नहीं है कि अब मैं ये इस बारे में आपको ज़्यादातर समझाऊंगा, ये आप जानते हैं। ठीक, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सिर्फ इसमें क्या करना है, तो जो 31 दिन के महीने नहीं होते उनको सिर्फ लिस्ट आउट कर देना है, तो ये हो गए। अब हम बात करते हैं कि अपना 6 नंबर, ये तो हमारा 5 का हो गया, अब 6 नंबर का। तो 6 नंबर हमारा क्या है कि एफ इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है, जो के से पहले आता है। तो सबसे सिंपल काम पहले क्या करना है, तो आपको मतलब एकदम आसानी के लिए मैं रास्ता बताता हूँ, ए से लेकर के तक आप पहले लिख लीजिए। कैसे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के तक लिख लिए। अब बात क्या कर रहा है भाई, व्यंजन कर रहा है, तो सबसे पहले जो स्वर है हमारे यानी कि ये कॉन्सोनेंट कर रहा है, तो जो भी वोवेल्स हैं उनको हटा दीजिए। ए नहीं होगा काट दीजिए, बी सी डी ई नहीं होगा काट दीजिए, आई नहीं होगा काट दीजिए, और चूंकि के से पहले कह रहा है तो इसलिए यहाँ पे के भी नहीं होगा, इसे भी हटा दिए। तो अब क्या क्या बच गए, उनको एफ इज इक्वल टू लिख दीजिए, बहुत सिंपल। बी है, सी है, डी है, एफ है, जी है, एच है और जे है। तो इस तरह से हो गए आपके ये कंप्लीट। ठीक है, तो ये दोनों अब आपके कंप्लीट होते हैं 5 और 6। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करना है नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे का देखते हैं। आइए तो हम लोग नेक्स्ट अपना देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 6 नंबर है। इसमें क्या करना है, तो मिलान करना है। जैसे कि इधर रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है और इधर सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, तो हम दोनों को मिलान करना है कि इसके लिए कौन सही है। एक बात ध्यान रखिए, इसमें ऐसा मत समझिएगा कि यहाँ पे 1 नंबर में ये दिया है तो इसका ए ये सही होगा, ये 2 है तो इसका ये सही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई दोनों के लिए, इसके लिए कौन सही है इसमें से वो बताइए, इस 2 नंबर के लिए कौन सही है वो बताइए, 3 नंबर के लिए कौन सही है वो बताइए, 4 नंबर के लिए कौन सा सही है वो बताइए। ये सब तरीके से आपको बताना है। तो जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले 1 में अपना कौन सा सही है, 1 2 3 6, 1 2 3 6 है ना। तो 1 2 3 6 के लिए आपको इसमें से देखेंगे तो सबसे पहले एक आएगा कि एक सच दैट एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या इसको गड़बड़ कर गया, यानी 6 के भाजक तक तो ठीक था, लेकिन जो अभाज्य संख्या कहा उसके वजह से ये हो ही नहीं सकता, तो ये कैंसिल। तो दूसरा, ये संख्या 10 से कम, ये नहीं है। एक प्रकृत संख्या और 6 के भाजक है, ये बेहतर है। सी, ध्यान से देखिए, 1 2 3 6, जब आप ध्यान से पढ़िएगा तो एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है, तो 1 का अपना सी कनेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे वैसे करने की जरूरत है, नीचे हम लोग लिख देंगे 1 और सी इस तरह से, लेकिन यहाँ पे अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग नीचे आंसर लिख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे 2 और 3 है, तो 2 और 3 तो ये पढ़ते ही दिमाग में आ गया, क्योंकि ए नंबर हम लोग देखते हैं क्या, तो एक सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या और 6 की भाजक है। तो 6 की भाजक तो ये भी सब थे, लेकिन अभाज्य संख्या ये नहीं थे, तो इसका आंसर हमें ऊपर से ही मिल गया। 2 और 3 अभाज्य संख्या है, तो 2 3 के लिए कौन हो गया, ए, तो 2 का हो गया हम लोग का ए, एकदम आसान है। उसके बाद जैसे 3 नंबर हम लोग देखते हैं, तो ये MATH इस टाइप का देखते ही इधर देख लिए, तो भाई मैथमेटिक्स, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है मैथमेटिक्स, देखिए एक्स दैट एक्स मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, दूसरा कोई तो दिख नहीं रहा है, तो इसमें ज़्यादा चिंतन करने की बात ही नहीं हुई। ऑब्वियस है कि 3 नंबर क्या हो गया, डी के लिए हो गया। ये क्या हो गया, मैथमेटिक्स का एक
अक्षर हो गया। उसके बाद क्या है अपना 4 नंबर है 1 3 5 7 9। तो 1 3 5 7 9 के लिए हम लोग देखें तो क्या बच गया, एक जो बच गया वो हो गया कौन सा, बी। देखिए यहाँ पे बी है, यानी कि एक सच दैट एक संख्या 10 से कम एक प्राकृत संख्या है। वैसे भी आप अगर ध्यान से देखें तो ये प्राकृत संख्या है। अब इन सबको एक ढंग से आप लिख लेना चाहें तो एक का हम लोग का कौन सा हो गया, एक के लिए हुआ था तो ध्यान देंगे सी, एक के लिए क्या हो गया सी, तो ये एक के लिए हो गया सी। 2 के लिए कौन सा हुआ था, 2 के लिए हुआ था हम लोग का, 2 के लिए ए हुआ था। ये दोनों तरफ 3 इसलिए दिया जा रहा है, 2 से ए कहिए या ए से 2 नंबर कहिए, बात एक ही है। 3 के लिए कौन सा हुआ था, डी, तो 3 के लिए हम लोग का हो गया था डी। और उसके बाद 4 के लिए कौन हुआ था, 4 के लिए हो गया था बी, 4 का हो गया बी, ठीक है। तो 1 का सी, ये एक प्राकृत संख्या और 6 की भाजक है तो 1 का सी। 2 का देखिए अभाज्य संख्या था, 6 की भाजक है तो 2 का ए। 3 का मैथमेटिक्स हुआ डी तो डी। और 4 के लिए 9 से यानी 10 से कम एक प्राकृत संख्या था तो बी। ये हो गया हम लोग का एक से ये पूरा 6 नंबर का आंसर। ये बहुत ही आसान था, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं था। ये तो आप लोग भी बना लिए होंगे। सबसे पहले आपको जो नोट करना है वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सभी चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होंगी। बहुत ही आसान था, ये 2 क्वेश्चन हम लोग के जो बचे थे वो कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग का चालू होगा, नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही मतलब बेहतर है। अब आगे जो भी आने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाले हैं और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में भी। अभी बहुत कुछ इसमें है, अभी तो बहुत हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, धीरे धीरे स्पीड को और अपना बढ़ा लिया जाएगा, क्योंकि आप लोग को अभी जैसे कि 10th से आप आए हैं ना, तो आपको अभी एकदम आराम आराम से धीरे धीरे आपको पहला रिलैक्स दिया जाएगा, उसके बाद से धीरे धीरे हम लोग तेज़ी में चलने लगेंगे। तो इसको आप कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समझ में आ गया हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।